बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट्स। पिछले वीडियो में हमने जाना कि आप किस प्रकार निवेश कर अपने लिए धन संपदा इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों के सवाल मेरे पास आए कि सर, निवेश तो तब करेंगे ना अगर हम कुछ सेविंग करेंगे। हम तो कुछ सेव ही नहीं कर पाते। जी हाँ, सबसे बड़ी शिकायत है आज मध्यम वर्ग से, क्योंकि हर एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति की यह शिकायत है कि मियां बीवी दोनों कमाने के बावजूद भी खर्चे इतने ज्यादा हैं कि मैं कुछ भी बचा नहीं पाता। जब मैं बचा ही कुछ नहीं पाता, पहले ही मेरे पे कर्जा चढ़ा हुआ है, तो मैं निवेश की बात कहां से सोचूं। पहले सर ये बताइए कि सेविंग किस प्रकार हो सकती है। तो मैंने सोचा कि ये जायज सवाल है, क्यों ना इस पे कुछ वर्किंग की जाए। तो मैंने पाया कि हम काफी सारी जरूरतों पर अनावश्यक खर्च कर रहे हैं, जैसे वो रेस्टोरेंट और डाइनिंग हो, या हमारी ड्रिंकिंग हैबिट्स हो, या हमारे मूवी देखने का शौक हो, या हमें सैलून में जाने का शौक हो, या ब्यूटी पार्लर में जाने का शौक हो, या इस तरह के टूर एंड ट्रैवल का शौक हो, या किस तरह के और शौक हम रखते हो। तो हमारी आय का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 50% तक इन विलासिताओं पे खर्च हो जाता है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि ये विलासिताएं बंद कर दीजिए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं ये कहता हूं आप अपनी विलासिताओं को यूज करने का ढंग बदल दीजिए, विलासिताओं का तरीका बदल दीजिए। अगर आपको फास्ट फूड खाने का मन है, पिज्जा बर्गर खाने का मन है, मंचूरियन चीज चिली खाने का मन है, तो आप इसे घर बनाइए। एक बार एक परिवार अगर डाइनिंग के लिए बाहर जाता है तो यह देखा गया है कि एवरेज 2000 से 3000 रुपए का खर्चा करता है, माय डियर फ्रेंड्स। इसी तरह एक बार आप अगर ड्रिंकिंग के लिए किसी क्लब हाउस में जाते हैं तो एक व्यक्ति का खर्चा 2000 से 3000 रुपए तक है। एक बार आप साल में ट्रिप बाहर के लिए बना लीजिए तो 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का खर्चा है। इसी तरह हम मूवी देखने चले जाएं और महीने में 2 बार मूवी प्लान करते हैं तो एक बार आज परिवार की डेट के साथ मूवी देखने का खर्चा 3 से 4,000 रुपए है। तो कितना बड़ा हिस्सा हम अपनी आय का इन खर्चों पे खर्च कर देते हैं। तो अगर खाना खाना है, फास्ट फूड खाना है, तो घर में बनाने की आदत बनाइए। सेम वे में मूवी देखने का मन है तो आप हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम, जियो टीवी और इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां पर आप लेटेस्ट और यूनिक मूवीज और अपनी इच्छा अनुसार प्रोग्राम दे सकते हैं। और एक मूवी का एक पर्सन का जो खर्चा होता है, लगभग उतना खर्चा आपका पूरे साल का आएगा। सेम वे में अगर आपको पीने का शौक है, आपके पास इस तरह का शौक है, तो आप घर में एंजॉय कर सकते हैं इस तरह के शौक को पूरा करने के लिए। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तो एक बड़ी राशि बचा पाएंगे। लेकिन आप एकदम से अपने शौक खत्म नहीं कर सकते तो मत कीजिए, रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। आज मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूं कि थोड़ा 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 बचाना शुरू करें, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता। अगर आप थोड़ा थोड़ा जुटना शुरू करेंगे तो पैसे की कंपाउंडिंग पावर को आप नहीं जानते। एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाऊंगा कि अगर आप 50 रुपया रोज अलग निकाल कर रखते हैं अपनी आमदन में से, तो महीने में आपने 1500 रुपए बचाए, पूरे साल में आपने 18,000 रुपए बचाए, 5 साल में आपने 90,000 रुपए बचाए। और अगर इसको आपने कहीं म्यूचुअल फंड में सिप के रूप में रखा हुआ है जिसपे एवरेज 1% रिटर्न आती है, तो ये राशि 1,00,000 रुपए से ज्यादा होगी। मैंने मात्र एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि 50 रुपए रोज अलग रख के 5 साल बाद आप 1,00,000 रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। जो 500 रुपए रोज अलग रख सकता है, जो 500 रुपए रोज अलग रख सकता है, उसके लिए ये राशि 10,00,000 रुपए हो सकती है।
और 10 लाख रुपए उस समय आपकी कितनी बड़ी जरूरतें पूरी करने के काम आएंगे ये मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन आप अपनी आमदन के अनुसार आज से बचाने की हैबिट बताएं। जो हमारे पूर्वज करते आए उसको आप अडॉप्ट करें, ताकि ऐसा ना हो कि कभी कोरोना जैसा संकट दोबारा आए और इस तरह के वित्तीय संकट जो आज आपको देखने को आ रहे हैं वो ना आते। अगर आपने पहले भी ये आदत अडॉप्ट की होती, थोड़ा थोड़ा जोड़ा होता, तो ये 2-3 महीने की जो तालाबंदी थी ये झेलने में आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती कि जितना भी कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे सेव करने की आदत डालें। सेविंग का मनी प्लांट लगाएं, क्योंकि छोटी छोटी पूंजी अगर आप रेगुलरली सेव करते रहते हैं तो एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगी, जो आपको आगे अपने बच्चों की शादी के लिए, उनको मकान खरीद के देने के लिए, उन्हें व्यवसाय कराने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी। फिर भी आपके अगर सेविंग से जुड़े हुए कोई सवाल या आपके डाउट्स हैं तो हमारे बीज ज्ञान का मोटिव यही है कि लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, उनकी पूंजी में वृद्धि करना, उनकी मनी को मल्टीप्लाई करना। इसी उद्देश्य के साथ हम आपसे जुड़े हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक। तब तक मनोज लांबा का नमस्कार।